Welcome back. This is Mayuri Deshmukh, your coach for fitness, wellness and health. आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इस जिम के बारे में, मेरे खुद के फिटनेस जर्नी के बारे में. इसकी एक्चुअली शुरुआत होती है 10 साल पहले. द जिम स्टार्टेड इन 2020, एकदम लॉकडाउन के बीच में. बट आपको थोड़ा सा इंसाइट देना चाहती हूँ कि जिम स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या था और स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलती गई, उससे मुझे खुद के लिए क्या क्या फ़ायदा हुआ है और मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं जिन्हें मेरी तरह इंटरेस्ट था फिटनेस में या स्पोर्ट्स में भी, और उन्हें इससे क्या क्या फ़र्क पड़ चुका है. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ रिफ्लेक्शन फॉर मी लुकिंग बैक एट हाउ थिंग्स हैव बिन. सो आई टॉक टू यू व्हाइल डूइंग माई मोबिलिटी सेशन. आई होप यू डोंट माइंड दैट. तो हम शुरुआत करेंगे लाइक आई सेड 10 साल पहले, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई वाज कंपीटिंग. सो शुरुआती से मैंने बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेले हुए हैं और ये सब स्पोर्ट्स ट्राई करते करते आई फाउंड आउट अबाउट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग. सो दिस इज़ अ गेम, दिस इज़ अ स्पोर्ट वेयर यू असेंड बिग बॉल्स ऑफ 45 फीट हाइट. और इसके अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो मैं एक एक करके खेलने लगी थी. सो आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड आई वॉज रियली एन्जॉइंग द गेम. आई वॉज ऑल्सो गुड एट इट. सो मुझे लगा कि इसमें ही मुझे आगे जाके कुछ करना है. सो दैट टाइम आई वॉज अ किड, राइट. सो बहुत सारा मोटिवेशन था और आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड. मैं बहुत सारे एथलीट्स को फॉलो करती थी, उनके रूटीन से बहुत इंस्पायर होती थी, खुद के ऊपर बहुत चीज़ें ट्राई करती थी. और ऐसे करते करते फाइनली आई गॉट टू द पॉइंट वेयर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन टॉप इन द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. सो इंडिया में क्लाइंबिंग के जो नेशनल्स होते हैं उसमें जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं इंटरनेशनली कुछ कर पाऊँगी. सो दैट इज़ वेयर आई वॉज अराउंड 16 years old only. बट बहुत ही अलग लेवल पे थिंकिंग था आई थिंक, बिकॉज कभी ये विचार नहीं आया कि मैं इसके बाद क्या पढ़ने वाली हूँ, क्या सीखने वाली हूँ, किस फील्ड में करियर करने वाली हूँ. ऐसा कोई डाउट ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्पोर्ट दैट आई वॉज प्लेइंग एंड आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल डू समथिंग अराउंड दैट स्पोर्ट. सो ऐसे करते करते मैंने थोड़ा इंटरनेशनल कंपीटिंग स्टार्ट भी कर लिया. और ये करते वक्त ऐसा समझ आने लगा कि हम जो अभी मतलब उस टाइम 10 साल पहले इस देश में कर रहे थे उससे बहुत ही आगे बाकी के कुछ कंट्रीज़ हैं जिससे हम अभी compete करना सोच सकते हैं. बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें बहुत ही अलग दिख रही थी बाहर जाने के बाद. और फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी एज अ किड कुछ आइडिया नहीं थी. सो आई वॉज रियली मैनेजिंग, लाइक ट्राइंग टू मैनेज माई ओन फाइनेंसेस. मैंने क्राउड फंडिंग किया, अलग अलग चीज़ें की सो दैट आई कुड प्ले द वर्ल्ड कप वेयर आई गॉट क्वालिफाइड टू. और ये वर्ल्ड कप खेलने के बाद, दैट वॉज अ यूथ वर्ल्ड कप, सो आई वॉज इन द यूथ कैटेगरी. मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे रह के शायद competing will be difficult. So I would have to move out to another country, train there with the infrastructure that would be available there for the sport. क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि गली गली में खेला जाता है, या ये ऐसा स्पोर्ट भी नहीं है जिसके बारे में आपको स्कूल में सिखाया जाता है. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट. मैं लोगों को पता ही नहीं था. तब तो लोगों को लगता था कि ट्रैकिंग और वॉल क्लाइंबिंग ये दोनों एक ही चीज़ है. शुरुआत वैसे थी. सो मैंने वो भी ट्राई कर लिया. आई ट्रैवल्ड to different countries trying to figure out
how can I actually sustain myself there and try to actually play the sport. So वो भी पता चला कि that is also going to be a very different journey, कि I would have to be all alone. I would have to manage finance, training and somehow get a job in a different country at the age of 18, which was pretty daring I would say. मेरे मन में ये आया भी कैसे मुझे पता नहीं, बट आया था और मैंने वो ट्राई भी करके देख लिया. Then I was at this junction, ऐसे एक जंक्शन पे खड़ी थी जहाँ मुझे एक डिसीजन लेना था कि either I can go out and try my luck there, or I can do something here for the people that I love, for the place that I am in and everything that I have been given here. तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर इतना कुछ मिसिंग है तो क्यों ना हम इसमें कुछ पॉजिटिवली ऐड कर पाए. तो दैट वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी दैन टू जस्ट गो आउट, ट्रैवल, बी ऑन माई ओन, डू माई ओन थिंग, एंड उससे कुछ होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं था. सो आई फाइनली केम टू दिस डिसीजन दैट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन राइट हियर. सो उस टाइम तक मैंने पढ़ाई के बारे में इतना सोचा नहीं था, बिकॉज आई हैड नो सब्जेक्ट्स दैट वर इंटरेस्टिंग टू मी. और स्पोर्ट्स के अराउंड भी ऐसा कुछ कोर्स नहीं था कि स्पोर्ट्स साइंस जैसे कोर्सेज अभी आ चुके हैं, वैसे तो कोर्सेज नॉन एग्जिस्टेंट थे. सो देयर वाज लिटरली नथिंग अराउंड इट. सो आई फाउंड आउट समथिंग अबाउट सर्टिफिकेशंस, कि फिटनेस में अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं. सो मुझे लगा कि अभी हमारा नॉलेज बेस बढ़ाते हैं, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में साइंटिफिकली सीखते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज साइंसेस के बारे में साइंटिफिकली सीखते हैं. और आई थिंक आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड दैट टाइम, 12th क्लास. उस टाइम पे ऐसे कोर्सेज तो थे नहीं. सो आफ्टर फिनिशिंग माई 12th आई टुक एडमिशन इन, जैसे सब लोग करते ग्रेजुएशन तो ख़त्म करना है ऐसा सोच के आई गॉट इनटू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. बट वो करते करते मुझे दिमाग में तो था ही कि इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है. आई हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट. सो आई स्टार्टेड परसुइंग डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस. या ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी रहते हैं. ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस, क्लीन हेल्थ करके है, K11 है पुणे में. सो आई enrolled in all these and I started learning. So that was another different world, completely new to me. It was opened up for me कि ऐसे भी होता है. और इस दरवाजे में एंटर करने के बाद मुझे समझ आया कि ये बाहर जो एथलीट्स को मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, जिनके साथ मैं compete कर रही थी बाहर, सो उनमें वो क्या अलग तरीके से कर रहे हैं, उसको उस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ी सी इंसाइट मिलना शुरू हुआ कि एक्चुअली इनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग जिन्होंने इन चीज़ों में अभ्यास किया हुआ है. अबाउट द डाइटेटिक्स, अबाउट हाउ द बॉडी फंक्शंस. सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ स्पोर्ट खेलना दैट इज़ नॉट इनफ. यू नीड a lot of backing behind it. So ये सब हो गया and I started working out in a gym. तो ये जिम मेरे घर के पास में ही था. वहाँ पे ना इतना मज़ा नहीं आ रहा था. Like I was enjoying the workouts that I was doing, but at the same time I always felt like something was missing. कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी कम लग रहा है जो कहीं और से मुझे मिलाना पड़ेगा. बिकॉज आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स एंड आई वॉजंट एन्जॉइंग द सेम मोनोटोनस वर्कआउट्स दैट दे वर आस्किंग मी टू डू. सो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लगवाया, मैंने सब फॉर्म एंड टेक्निक सीख लिया, बेसिक वर्कआउट्स कैसे करने हैं सीख लिया. एंड देन आई वॉन्टेड टू नो वॉट इज़ मोर, वॉट कैन आई डू मोर. एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर आस्किंग मी कि अभी मयूरी आप क्या अलग कर रहे हो, थोड़ा अलग दिख रहे हो.
थोड़ा बेसिकली फिटनेस बढ़ रहा था, सो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट. बट द कूल थिंग वॉज दैट पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि वॉट आर यू डूइंग डिफरेंटली. सो ऐसे करते करते हमने सोचा कि चलो, मेरे एक दोस्त है, उनके घर में छोटा सा जिम सेटअप करके देखते हैं. So that was way before this actual gym. So we just got a barbell. So that is the barbell that we got. This is my first barbell. I don't think I'll sell it ever. It's like a prized possession. So I got this, I think many years back. I don't even remember when. और थोड़े से वज़न plates ले लिए, थोड़े dumbbells ले लिए, and we started working out. So it was fun. We were working out early in the morning, getting that done and then going through our day. तो उस टाइम पे भी इतना आइडिया नहीं था. हम सिर्फ डेडलिफ्ट किया तो मैक्सिमम प्लेट सब लगा के जितना कर पा रहे थे उतना कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे. धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया वैसे समझ आने लगा कि मसल गेन के लिए अलग से कैसे ट्रेन करना है, स्ट्रेंथ गेन के लिए अलग से कैसे ट्रेन करना है, अलग अलग गोल्स के लिए ट्रेनिंग कैसे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड ऑन सो फोर्थ. मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया कि मयूरी मे बी आप जो भी हमें सिखा रहे हो, जो भी बता रहे हो वो समझ आ रहा है. सो दैट इज़ हाउ आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग सम कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस अबाउट टीचिंग. और वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअली ऐसे सोचने की कि क्या हम एक एक्चुअल में जिम खुद का स्टार्ट कर सकते हैं. तब तक सर्टिफिकेशंस हो गए थे, थोड़ा सिखाने का भी एक्सपीरियंस आ रहा था. तो फिर फ्रीलांसिंग से भी शुरुआत कर चुकी थी ऑलरेडी. आई वॉज ट्रेनिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट जिम्स. तो जिम का माहौल कैसे रहता है, वातावरण कैसे रहता है, फंक्शनिंग कैसे रहता है, उसका भी अंदाज़ा आ गया था. सो वी एक्चुअली स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ प्लेस कि ऐसी कौन सी एरिया है जहाँ पे हम अच्छे से काम कर पाएंगे इस फील्ड में. सो तब तक ये तो मेरा तय हो चुका था कि इसी फील्ड में आगे कुछ करना है. सो दैट वाज अ नो ब्रेनर. सो दैट्स हाउ आई फाउंड अ प्लेस फाइनली इन 2020. जैन में प्लेस हाथ में आ गया था. मार्च के फर्स्ट वीक तक सब काम पूरा हो गया. 15th of March I started my gym and 22nd of March लॉकडाउन हो गया. पता नहीं किसके नसीब में ऐसा नसीब है बेसिकली. बैड लक एंड दैट्स व्हाट आई थॉट. बट एंड सी आई डिड नॉट हैव रियली हैव अ प्लान बी कि ये अगर नहीं चला तो क्या, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था. बिकॉज ऐसा मन में कुछ था भी नहीं कि ये नहीं चला तो ये करूँगी. सो इतना तो दिमाग में था कि आई हैड अ प्लेस टू पार्क द इक्विपमेंट इन केस समथिंग गोज़ रॉन्ग. उतना ही सोचा था. सो उतना ही वर्क किया. और 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर भी जिम्स को तब परमिशन मिल नहीं रही थी अच्छे से वर्क करने के लिए. सो इट वॉज गेटिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. दैट वॉज probably the lowest point where I really was thinking कि ये मैंने क्या कर दिया और पता नहीं अभी इससे बाहर कैसे निकलेंगे. टाइम जा रहा था और कुछ ना कुछ तो करना ही था. सो वी फाइनली केम टू द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग. वहाँ पे तो सिर्फ रेंट भर के और बिना बिजनेस चलाए पॉसिबल नहीं था. सो वी डिड नॉट इवन हैव लाइक 1 month इन हैंड कि 1 महीना शुरू किया है, कुछ क्लाइंटेल बनाया है, ऐसा भी नहीं था. सो देन वी स्टार्टेड शिफ्टिंग इन December 2020 एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन स्टार्टेड टू टेक अ पॉजिटिव टर्न. सो वो जो 8 महीने थे वो भयानक थे. बट उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग वेरी वेरी पॉजिटिवली. कि मेरे जो पहले क्लाइंट्स थे वो भी नई जगह में आना शुरू हो गए. और इट वॉज लाइक सेटिंग अप अ सेकेंड जिम विद इन 8 months ऑफ स्टार्टिंग योर फर्स्ट वन. सो फिर से जो भी चीज़ें की थी 3 महीने में, जैन से मार्च तक, वो फिर से मैंने ईयर एंड में करना पड़ा रादर. बट वो किया और वी इमीडिएटली स्टार्टेड. मतलब 1 महीने के अंदर हमने फटाफट सब काम ख़त्म कर लिया और काम करना शुरू कर दिया.
शुरुआती में आई वॉज वर्किंग एट वेरी लो रेट्स. आई जस्ट वॉन्टेड पीपल टू नो about my coaching. I wanted them to know how the experience is, how they can actually enjoy working out with me, the kind of results that people would see. So जैसे जैसे results मिलते गए वैसे वैसे थोड़ा obviously appreciation, word of mouth से जो पता चलता है लोगों को वो भी बढ़ता गया. और मेरा भी knowledge from a business point of view change होता गया. सो शुरुआत में मैंने एक्चुअली प्रॉफिट्स के बारे में या हाउ कैन आई मेक मोर मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस वॉज नेवर रियली इन माई ब्रेन. आई वॉज इन थिंकिंग अबाउट इट दैट वे. आई डोंट थिंक अभी भी ऐसे कभी ऐसा मोटिव रहता है. बट ऑब्वियसली विदाउट मेकिंग प्रॉफिट्स नो बिजनेस कैन सर्वाइव, राइट? सो दैट्स द गोल कि इतना प्रॉफिट्स कमाओ कि आपका बिजनेस अच्छे से सस्टेन हो पाए. बट इन ऑर्डर टू गेन दोज प्रॉफिट्स यू कांट रियली बी थिंकिंग अबाउट द मनी, यू हैव टू थिंक अबाउट द एक्सपीरियंस. तो इन चीज़ों के बारे में सोचते वक्त मुझे बहुत बार ऐसा भी लगता है कि हमारे एज के जो बच्चे हैं, बच्चे ही कहूँगी मैं, आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ अ ग्रोन अप पर्सन येट, वो इंडिपेंडेंटली इतना सोच नहीं रहे हैं. आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट majority of the people that I know of my age are no longer even staying in the country. कि लोगों को यहाँ पे रहना नहीं है क्योंकि फैसिलिटी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर वो है नहीं. ऐसा हम कंप्लेंट करते रहते हैं बार बार. मैं भी उनमें से ही थी पहले, राइट? बट ये भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये मिल नहीं रहा है, तो बाकी सब लोग भी यही सोच रहे हैं. और शायद इफ़ यू एक्सप्लोर, शायद ऐसे हो सकता है कि आप वो कमी पूरी करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. एंड दीज लिटिल कंट्रीब्यूशंस आर गोइंग टू एंड अप डूइंग a massive positive change. So that has been the goal ever since I started, and I think that will be the goal to the end of this whole journey. कि हमारे जो इच्छाएं थी पहले से, जो शायद दूसरा कोई पूरा नहीं कर पा रहा था या whatever, उन इच्छाओं को किसी ना किसी मेथड से वो चीज़ें करके उन्हें कंट्रीब्यूट करके कि बाकी लोग उससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस तरह से आई थिंक वी कैन डेफिनेटली ग्रो. आई मीन मेरे जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और के पास ना हो, किसी और के जो क्वालिटीज़ हैं जो वो मेरे पास ना हो. इफ़ यू थिंक अबाउट इट दिस वे, तो आई थिंक मैनी स्मॉल बिजनेसेस working in one place will make a lot of difference. So I actually keep encouraging other people, other coaches. So I love to encourage people to start their own thing, like Dees Dynamic Fitness. This is how I came up with the name. Dees was basically my initial, last name of my initial, and Dynamic is just a personality trait, maybe you can call it that. So I wanted to just combine them both and start something out of it. So मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस से I can tell you that अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, पूरा भरोसा रखेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो. So if you found anything helpful from me sharing this experience with you, then do subscribe to my channel, share this video and leave your comments. I would love to know what you think.